जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में रचना वॉइस एंड रेसिपी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बहू जैसा प्यार। नई बहू संगीता पहली बार जब दुल्हन बनकर आई तो उसकी सास ने उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। उसकी दरवाजे पर आरती उतारने के बाद संगीता को घर के अंदर लेकर आई, मुंह मीठा कराया और बोली, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी तो बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। तुम भी अपने आप को हद में ही रखना और मैं जैसे कहूँ वैसा ही तुम करना। यहाँ के तौर तरीके, सबका मान सम्मान, सबका ध्यान अच्छे से रखना। रह रह कर मेरी सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने उमंग जी के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। उमंग जी और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। उमंग की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलुरु में। उमंग जी मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते के कोई लगते थे। बुआ जी, फूफा जी उमंग जी की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। उमंग की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। उनके लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टा उन लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और ना ही वो लोग किसी को परेशानी में देख सकते हैं। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नाम की चीज नहीं है। और खाना तो वे स्वयं ही बनाती हैं और बड़े ही प्रेम और खुशी से स्वादिष्ट खाना बनाकर बड़े प्यार से खिलाती हैं। आज तक उनके घर पर जो भी आया हो भूखा नहीं जाने दिया। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाले की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि ये संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन खुश सुखी में रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने ये सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सब इसी बात को लेकर कुछ परेशान से थे। सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को
एक तरफ ये भी लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। हमारी बेटी खुश रहे और हमें क्या चाहिए। सबको तो नहीं मिल जाता ना वो, ऐसा कहती थी। ऐसे मुंह पर बोलने वाले लोग दिल के अच्छे ही तो होते हैं। जब संगीता उस घर में बहू बनकर जाएगी तो देखना, एक ना एक दिन अपनी सास का दिल जीत लेगी और उसकी सास भी उसकी माँ बनकर उसे प्यार देगी। और ये सब सोचकर शादी करने के लिए राजी हो गई और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं उमंग जी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उमंग ये ना समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतने परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का एक भी मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार जैसी नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। उमंग जी ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मुझे बताओ तो, कोई बात चल रही है क्या तुम्हारे मन में? इस तरह से चुप मत रहा करो। मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर है, नया वातावरण है, नए लोग हैं, नई नई जिंदगी शुरू हुई है। अभी सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ मेरी सास ने बांध दी थी, वो मेरे मन से निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। मैं मन ही मन ये सब सोचती रहती और परेशान सी रहती। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के बर्तन से, शायद 3 लीटर दूध था, उसमें से दूध निकालने लगी तो ना जाने कैसे क्या मेरे हाथ से संडासी बराबर पकड़ी नहीं गई और दूध का बर्तन हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गर्मा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूंगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात ये थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज लगाई, संगीता, क्या हुआ? मैं तो इतना ही ज्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे जरूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली
और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध। हो जाता है ऐसा कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। तो मम्मी जी ने कहा, मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। अब लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहां कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहां तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी, मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। ये बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पर पालक की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है। आज डबल नमक है सब्जी में। मैं इतना सुनते ही ऐसे डर गई जैसे मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब क्या करूं? जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी, कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। संगीता, संगीता। हाँ हाँ, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? हाँ मम्मी जी, कुछ नहीं। वो सब्जी। मम्मी जी सॉरी, ना मालूम आज कैसे क्या हुआ जो सब्जी में नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से अब जब भी सब्जी बनाओ तो पूरा ध्यान सब्जी पर ही रखना। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी घर में अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो, खुश नहीं रहती हो।
हमारे साथ कभी बैठकर बातें नहीं करती हो? ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। कोई बात है क्या? बताओ मुझे संगीता, क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मैं सास हूं तुम्हारी। इस घर में तो मैं ही तुम्हारी बात को सुनूंगी और मैं ही बात समझूंगी। और कुछ बताओगी ही नहीं तो हम समस्या का हल कैसे निकाल पाएंगे? और हम लोग दिल खोलकर एक दूसरे के साथ कैसे रह पाएंगे? अब यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। डरने की या झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे सर पर प्यार भरा हाथ सहलाते हुए मुझे चुप कराया और पूछा, अब बता क्या बात है? तो फिर मैंने बोलना शुरू किया कि मम्मी जी, जब आप मुझे मेरे मायके वाले घर में पहली बार देखने के लिए आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है। उसको किसी अजनबी की तरह रखा जाता है। सब उसको किसी दूसरे गैर इंसान की नजर से देखते हैं, जैसे कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, मुझे सताएंगी, मेरा तिरस्कार करेंगी, मुझे खाने पीने पहनने पर रोक टोक लगाएंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं वो इसी घबराहट के चलते हुई हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी इतनी स्पष्ट सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से ये कहते सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नजर में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं
बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब निकाल कर मेरी बात को दिल से लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। तभी मेरे पति और मेरे ससुर भी घर पर आ गए और मेरी खूब खिंचाई कि सबको मेरे डर कर चुप रहने की वजह पता चली तो सबको खुशी हुई और मुझे बेटी से भी बढ़कर बहू वाला अपनापन मिलने लगा। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है तो बहू भी बेटी ही होती है और सास भी माँ ही होती है। बस सबकी सोच अलग अलग है, इसलिए हम बिना किसी के बारे में जाने बिना गलत नहीं समझ सकते। जो मन में हो एक बार अपने बात को सबके सामने जरूर रखनी चाहिए, बिना ये सोचे कि अंजाम गलत ही होगा, सब अच्छा होगा। तो संगीता अब बहुत खुश रहने लगी और ये बात उसने अपने मायके फोन करके अपने माँ पापा सबको बताई तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और अपनी बेटी को ससुराल में सबका मान सम्मान और ध्यान रखने का बोलकर ढेरों आशीर्वाद संगीता को दिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कहानी आपको मिलती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।